हे गाइस, वेलकम बैक। गाइस यार, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। अच्छा भोजन मतलब गाइस जिससे हमें पूरे विटामिन्स और पूरे मिनरल्स प्राप्त होते रहें। क्या है ना गाइस, यदि हमारे शरीर में किसी विटामिन या किसी भी मिनरल की कमी हो जाती है तो फिर ये जो हमारा शरीर है ना, ये फिर उतने सही ढंग से काम नहीं करता है। होता क्या है, फिर इससे हमारा शरीर इसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचता है, जिसके कारण हमें बहुत से रोग हो जाते हैं। तो यार गाइस, यदि हम अच्छा भोजन खाते हैं तो फिर इससे हमें जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, इनकी प्राप्ति होती रहती है। अब यार गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी हैं? तो जी हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको हमें डेली इनटेक करना पड़ता है। इनकी एक डेली वैल्यू भी है जो कि वैज्ञानिकों ने, अभी क्या नया ज़माना चल रहा है तो इन्होंने सेट की है कि यार हमारे शरीर को कितने विटामिन्स या फिर कितने मिनरल्स की डेली ज़रूरत होती है। मतलब हमें हमारे भोजन में इतना विटामिन और इतने मिनरल्स लेने ही पड़ेंगे, जिससे हमारी बॉडी है ना सुचारू रूप से काम करती रहे। अब गाइस, विटामिन्स की बात करें तो यार विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन्स हैं जिनकी हमें डेली ज़रूरत होती है। मिनरल्स की बात कर लें तो यार मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और भी गाइस बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा गाइस हमें एनर्जी जो कि कैलोरी से मिलती है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबकी ज़रूरत होती है, तभी हमारा ये शरीर ना ढंग से काम करता है। तो यार गाइस, अब सवाल ये उठता है कि ये जो विटामिन्स है और मिनरल्स हैं हमें डेली मात्रा में कितनी लेनी चाहिए, मतलब इनकी डेली वैल्यू क्या है जो कि हमें इनटेक करनी है। तो आइए गाइस, इस वीडियो में ज़रा इन्हीं को जानते हैं और शुरू करते हैं कि यार हमें कितने विटामिन्स और कितने मिनरल्स डेली चाहिए हैं। तो यार गाइस, जिन विटामिन्स या मिनरल्स की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ज़रा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आज हम सिर्फ इनकी डेली वैल्यू हमें कितनी लेनी है, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। क्योंकि यार गाइस देखो, हर एक फल से, हर एक वेजिटेबल से हमें अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। तो गाइस, इतनी सारी बात एक साथ नहीं हो सकती है, तो आज सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हमें कौन से विटामिन और कौन से मिनरल की डेली वैल्यू कितनी लेनी है, जिससे हमारा ये जो शरीर है ना सुचारू रूप से काम करता रहे। अच्छा गाइस, होता क्या है कि अब किसी विटामिन्स के मिनरल्स को हमें mg में इनटेक करना पड़ता है, तो किसी को माइक्रोग्राम में इनटेक करना है, तो किसी को हमको ग्राम में इनटेक करना है। तो अब जरा यहाँ पर एक समझ लीजिए, बीच वाला लेते हैं मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होता है? तो गाइज 1 मिलीग्राम होता है, इसको अपन चींटी से एक अंदाज़ा बना लेते हैं। एक जो चींटी का वजन होता है ना गाइज, वो होता है 1 से 5 मिलीग्राम के बीच में। अब जो छोटी चींटी है वो होती है गाइस 1 मिलीग्राम के आसपास। और आप देखते होंगे कि यार कभी कभी आपको लाल कलर की बड़ी चींटी देखने को मिल जाती है, तो यार गाइस उसका वजन शायद हो सकता है वो 5 मिलीग्राम तक हो। तो गाइस इससे थोड़ा सा अंदाज़ा बनाइएगा कि हमें विटामिन्स डेली कितने लेने पड़ते हैं। तो चलिए, विटामिन्स की बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले विटामिन ए की बात कर लेते हैं कि हमको विटामिन ए डेली वैल्यू में कितना इनटेक करना पड़ेगा, इसकी डेली वैल्यू क्या है। तो गाइस, जो विटामिन ए है इसकी जो हमें डेली वैल्यू लेनी है वो लेनी है 900 माइक्रोग्राम के आसपास। अब ज़रा ध्यान रखिएगा कि 1000 माइक्रोग्राम में 1 मिलीग्राम होता है, तो इसीलिए जो विटामिन ए है 900 माइक्रोग्राम के आसपास हमें लेना है, जो कि 1 मिलीग्राम से भी कम है। अच्छा गाइज, इसके बाद अगर विटामिन बी की बात कर लें तो विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और गाइज ये जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर बहुत सारे बी विटामिन आते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, मतलब और भी हैं। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, अब इसका अगर हम यदि विटामिन B1 की सबसे पहले बात कर लें, और इसे हम थायमिन के रूप में भी जानते हैं, इसका केमिकल नेम है, तो इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी पड़ती है ना गाइस, वो करनी पड़ती है 1.2 mg, मतलब कि 1200 माइक्रोग्राम के आसपास। अब विटामिन 2 को हम केमिकली रूप से जानते हैं राइबोफ्लेविन, और इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी है वो करनी है 1.3 mg के आसपास, मतलब 1300 माइक्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B3, नियासिन केमिकल नाम है इसका, नियासिन, और गाइज इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है 14 से 16 मिलीग्राम। हाँ, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है इसकी, 14 से 16 मिलीग्राम इसकी हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है विटामिन B4, जिससे हम जानते हैं कोलाइन के नाम से। और गाइज ये जो कोलाइन है ना, ये बी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा हमें डेली इनटेक करना पड़ता है, और इसकी जो डेली वैल्यू जो हमें इनटेक करनी
करनी है वो करनी है 400 मिलीग्राम से लेकर 550 मिलीग्राम तक। मतलब गाइज ये वैल्यू थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है। जो अभी आप पूरे बी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे या विटामिन ए देख रहे थे, इन सब में सबसे ज़्यादा कोलाइन विटामिन B4 की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 400 से 550 मिलीग्राम के आसपास। विटामिन B5 इसे जानते हैं हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से, और इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी है वो करनी है 5 mg के आसपास। कम गया है गाइज यहाँ पे। अब गाइज पेंटोथेनिक एसिड के बाद आता है विटामिन B6, और इसे हम पायरोडॉक्साइन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी है वो करनी है 1700 माइक्रोग्राम के आसपास। 1700 माइक्रोग्राम मतलब 1.7 mg। इसके बाद गाइज आता है फॉलिक एसिड, और इसे हम फॉलेट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ज़रा ध्यान रखिएगा कि यार ये जो फॉलिक एसिड है या फिर फॉलेट है, इसे कभी कभी विटामिन, आप देखेंगे कि इसको कहीं कहीं पर विटामिन B9 भी कहा गया है, और इसी को कहीं कहीं पर विटामिन B11 भी कहा गया है। अब गाइस नाम तो यार कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या ये फॉलिक एसिड और फॉलेट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी पड़ती है वो है 400 माइक्रोग्राम के आसपास, मतलब कि और कम यदि हम विटामिन B6 की कंपेरिजन में बात करें तो। इसके बाद आता है विटामिन B12, और इसकी, अच्छा विटामिन B12 को बता दूं कि केमिकली रूप से कोबालमिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो डेली वैल्यू हमें इनटेक करनी है ये और भी कम हो जाती है विटामिन फोलिक एसिड के कंपैरिजन में बात करें तो 2.4 माइक्रोग्राम ओनली। जी हाँ, बहुत कम है 2.4 माइक्रोग्राम, लेकिन ज़रूरी है हमको इसको भी इनटेक करना पड़ेगा। अब कौन से फूड में पाया जाता है बाद में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद आता है क्या, विटामिन सी। गाइस मैंने पहले भी बताया आपको कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, और इससे हमारे शरीर में कोलेजन का फॉर्मेशन को मदद मिलती है। जो कोलेजन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, जब विटामिन सी हमारे शरीर में जाता है तो वो अच्छे से बनने लगता है। पहले बात की है, वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लेना, विटामिन सी के पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने अलग से। अच्छा, अब इसकी जो डेली वैल्यू हमें इनटेक करनी है वो कितनी करनी है, तो वो करनी पड़ती है हमको 75 से 90 मिलीग्राम। जी हाँ, 75 से 90 मिलीग्राम। और गाइज इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमें धूप से मिल जाता है, आपको पता होगा धूप में जाते हैं तो विटामिन डी हमको प्राप्त हो जाता है। तो विटामिन डी हमको कितना चाहिए रहता है, कम ही चाहिए रहता है, 15 से 20 माइक्रोग्राम। जी हाँ, 15 से 20 माइक्रोग्राम। और गाइज पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि यार ये जो विटामिन डी है ना, हमको मशरूम से भी मिल जाता है। मशरूम में कैसे पाया जाता है, एर्गोस्ट्रोल के नाम से पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। पिछले वीडियो में बताया था, उसे भी नहीं देखा है तो देख लें। कितनी वैल्यू चाहिए, 15 से 20 माइक्रोग्राम। इसके बाद आता है गाइज विटामिन ई, और जो विटामिन ई की जो हमें डेली वैल्यू चाहिए वो है 15 mg, थोड़ी सी बढ़ जाती है कंपेयर करेंगे विटामिन डी से। तो इसके बाद आता है विटामिन के, और गाइज जो विटामिन के की जो हमें डेली वैल्यू चाहिए है वो चाहिए 120 माइक्रोग्राम के आसपास। तो यार गाइज यहाँ पर जो जितने भी विटामिन हैं खत्म हो जाते हैं। अच्छा गाइज, अब जरा विटामिन के बाद एक चीज़ की बात कर लेते हैं यार, एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो विटामिन हैं इनकी मात्रा हमको जो डेली इनटेक करनी थी वो यार या तो माइक्रोग्राम में थी या तो मिलीग्राम में थी, लेकिन ये जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इनकी जो मात्रा हमको डेली इनटेक करनी पड़ती है 1 ग्राम में पहुँच जाते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो यार इसकी जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी है वो करनी पड़ती है 40 से 56 ग्राम के आसपास। अच्छा गाइज, यार एक चीज़ जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको कहीं कहीं बता रहा हूँ कि यार 40 से 56 मतलब कि कितनी, मतलब इसके बीच में। तो यार गाइज हो सकता है आप 56 भी ले लें, लेकिन जो 40 में आपको बता रहा हूँ ये मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र 10 या 15 साल है, तो गाइज यदि वो 40 ग्राम प्रोटीन डेली ले रहे हैं तो उनके लिए इनफ है। और गाइज जो वयस्क है, मतलब जिनकी उम्र 20, 25, 30, 40 इतनी है, तो गाइज ये लोग यदि 56 ग्राम डेली प्रोटीन लेंगे तो इनके लिए इनफ होगा। तो गाइज इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, तो यार जो कार्बोहाइड्रेट की जो डेली वैल्यू इनटेक करनी है वो प्रोटीन से बोल सकते हैं डबल हो जाती है। कितनी चाहिए रहती है, 130 ग्राम के आसपास। अब गाइज प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा हमको चाहिए रहती है एनर्जी। और गाइज ये जो एनर्जी है इसको लेते हैं हम कैलोरी के फॉर्म में, और कितनी चाहिए रहती है, 1600 से 3200 कैलोरी डेली हमको इतनी एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में लेनी पड़ेगी, जिससे हमारा ये शरीर है एक्टिव बना रहेगा। तो गाइज इन तीनों की बात कर ली है हमने, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं मिनरल्स की ओर, क्योंकि गाइज मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं।
अब यार गाइस मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो जो कैल्शियम की जो हमें डेली वैल्यू इनटेक करनी है यार गाइस, वो करनी है 1000 से 1300 मिलीग्राम के आसपास। इसके बाद बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन जो हमें चाहिए रहता है, जो डेली वैल्यू हमको इसकी इनटेक करनी है, थोड़ी सी कम करनी है। कितनी करनी है? 8 से 18 मिलीग्राम के आसपास। इसके बाद मैग्नीशियम की बात कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम जो हमको डेली इनटेक करना है वो करना है 310 मिलीग्राम से लेकर 420 मिलीग्राम के बीच में। 310 बच्चों के लिए, और बड़े हैं तो यदि आप बड़े हैं तो फिर 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम डेली इनटेक कर सकते हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो हमें डेली चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है 700 मिलीग्राम से लेकर 1250 मिलीग्राम के बीच में। इसके बाद पोटेशियम। तो यार गाइस जो पोटेशियम की जो वैल्यू है जो डेली इनटेक करनी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी पहुंच जाती है? 4700 मिलीग्राम के आसपास। इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम की अगर बात करें मिनरल्स में तो गाइस सोडियम जो हमें चाहिए रहता है, जिसकी हमकी डेली वैल्यू इनटेक करनी है, वो पोटेशियम से लगभग आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है फिर कितनी चाहिए रहती है? तो ये हो जाती है लगभग 2300 मिलीग्राम के आसपास। इसके बाद यदि हम जिंक को देख लें तो जिंक की जो मात्रा हमको डेली बेसिस पर इनटेक करनी है गाइस, वो लेनी है 8 से 11 मिलीग्राम के आसपास। अच्छा गाइस, अभी तक मैंने जितने भी मिनरल्स आपको गिनाए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये मिलीग्राम में गिनाए हैं। अब गाइस आपको वो मिनरल्स बताता हूँ जिनकी मात्रा हमको माइक्रोग्राम में लेनी है। और थोड़ा सा एक बार फिर याद दिलवा देता हूँ कि यार 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, मतलब इनकी मात्रा हमको और भी कम लेनी है। और इसमें कौन से मिनरल्स आते हैं? तो गाइस जैसे आयोडीन हुआ, जिसे हम नमक के फॉर्म में लेते हैं, तो इसकी जो हमको डेली मात्रा की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को, वो पड़ती है सिर्फ 150 माइक्रोग्राम के आसपास। मतलब कि यदि चींटी 1 मिलीग्राम की चींटी है तो गाइस इसका 7वां भाग बोल सकते हैं। सिर्फ हमको आयोडीन की इतनी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। इसके बाद बात कर लें कॉपर की। तो गाइस कॉपर की हमको डेली वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को, वो पड़ती है 900 माइक्रोग्राम के आसपास। और इसके बाद बात कर लें सेलेनियम की। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट है, तत्व है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियोस में। तो गाइस इसकी जो हमें डेली वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, वो पड़ती है 55 माइक्रोग्राम के आसपास। तो यार गाइस ये जो विटामिन हैं, ये जो मिनरल्स हैं, जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं, या फिर मैंने आपको प्रोटीन बताया हो, या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट बताया हो, या फिर मैंने आपको बताया हो एनर्जी जिसे हम कैलोरी के फॉर्म में लेते हैं, इसकी जरूरत हमारे शरीर को डेली है। गाइस आपने देखा होगा कि यार किसी लोग को बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, बहुत ज़्यादा अलाल है, कोई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव है, टेंशन है। तो गाइस हो सकता है उनके शरीर में विटामिन्स या फिर मिनरल्स की कमी हो। क्योंकि गाइस इतने सारे विटामिन्स, इतने सारे मिनरल्स जितने भी मैंने अभी आपको गिनाए हैं, हमारे शरीर में इनकी मात्रा जो बताई है डेली रूप से अगर जाते रहेंगे तो फिर हमारा शरीर पक्के तौर पर सुचारू रूप से काम करेगा। कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता हाई रहने वाली है। लेकिन जो लोग के शरीर में इतने विटामिन, इतने मिनरल्स डेली रूप से, जितनी डेली वैल्यू में आपको पता ही नहीं जाते हैं, तभी हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो गाइस थोड़ा सा अपना भोजन, अपनी डाइट अच्छी रखें। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। और गाइस मेरा दूसरा चैनल किसानी पे भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपना ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।